नमस्कार, हाय, हेलो, सत श्री अकाल, सलाम। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। रात के 9 बज गए हैं और वक्त हो गया आपके पसंदीदा शो जागते रहो का। तो चलिए शुरू करते हैं न केवल खबरें बल्कि खबरों के पीछे की खबरों को जानने का सिलसिला भी। क्या क्या होगा आज खास? यूक्रेन और रूस की लड़ाई, मासूम लोग मारे जा रहे हैं, बच्चे घर छोड़कर भाग रहे हैं, सैनिक पिता अपने बीवी बच्चों से लिपट लिपट कर फूट फूट कर रो रहे हैं, पता नहीं कब मुलाकात होगी भी या नहीं होगी। बम धमाकों से थर्रा रहे हैं लोग। एक देश की मर्जी कुछ और है और दूसरे देश की मर्जी कुछ और। दोनों का अहंकार टकरा रहा है, आसमान में बम गिरा रहा है, नीचे जमीन पर, और खत्म हो रहा है सब कुछ। मानवता से पूछता है इंडिया न्यूज कि यह युद्ध है या अयुद्ध। यूक्रेन को भी पता था कि वो रूस जैसी महाशक्ति से नहीं टकरा सकता। वो चाहता तो बातचीत से बात बन सकती थी, लेकिन दुनिया के दादाओं ने उसे भरोसा दिया कि तुम लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन अब जब लड़ाई छिड़ गई तो यूक्रेन अकेला पड़ गया। बमों के बीच अब यूक्रेन जिंदगी खोज रहा है। तबाही का ये तमाशा किसने बनाया, ये भी समझेंगे। 18 से 20 हजार भारतीय बच्चे युद्ध में फंस गए। वहां वो धमाकों में फंसे हैं, यहां भारत में उनके माता पिता की जान अटकी। भारत सरकार ने कमर कस ली है कि हर भारतीय वहां से सुरक्षित निकले। भारतीय दूतावास ने तगड़ी तैयारी की है हंगरी और रोमानिया के रास्ते सभी को सुरक्षित निकालने की। एक तरफ भारत की सरकार अपने बच्चों को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा रही है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान की सरकार इस माहौल में जश्न मना रही है। उसे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ रहा कि उसके बच्चे यूक्रेन से कैसे निकलेंगे। यूक्रेन में फंसे पाकिस्तानी बच्चे यूक्रेन को देखिए कैसे कोस रहे हैं। ये भी आपको बताएंगे कि कितना बड़ा शैतान है ये हमारा पड़ोसी पाकिस्तान। तो ये तमाम खबरें सिलसिलेवार तरीके से हम आप तक पहुंचाएंगे। आज आप वो तस्वीरें देखेंगे जो आपका दिल दहला देंगी। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये युद्ध है या अयुद्ध है, और ये अब समझने की शुरुआत करते हैं। युद्ध हूं, अहंकार से लड़ूं तो शुद्ध हूं, हिंसा से लड़ूं तो मैं बुद्ध हूं। अशिक्षा से लड़ूं तो मैं प्रबुद्ध हूं। मैं युद्ध हूं। आज मैं रक्त में डूबा हूं। बर्बरता से भरा हूं। असुरक्षा में घिरा हूं। इसीलिए आज मैं क्रुद्ध हूं। शक्ति का घमंड हूं। चीख चित्कार प्रचंड हूं। धधकता झुलसता लावा अंगार हूं। इसीलिए आज मैं अशुद्ध हूं। मानवता की भयंकर त्रासदी हूं। सभ्यता पर सब। यूक्रेन के कीव से एक ताजा वीडियो सामने आ रहा है। इस वीडियो में दिख रहा है कि किस तरह दोनों देशों के सैनिकों के बीच युद्ध छिड़ा हुआ है, किस तरह से दोनों देश मरने मारने पर उतारू हैं। यूक्रेन के कीव में घुसे रूसी सैनिकों पर यूक्रेन के सैनिकों ने को घेर लिया है। कीव में जैसे ही रूसी सैनिक पहुंचे, वहां घात लगाए बैठे यूक्रेनी सैनिकों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। काफी देर तक फायरिंग होती रही,
वीडियो में दिख रहा है कि इस हमले में रूसी सैनिक घायल होकर नीचे गिर गया। इसके बावजूद फायरिंग चलती रही जब तक ये सुनिश्चित नहीं हो गया कि रूसी सैनिक की मौत हो गई है। तब तक दनादन गोलियां चलती रही। वहीं इस फायरिंग के दौरान एक रूसी टैंक तेज रफ्तार से भागता दिखा, जो रास्ते में आ रही कार पर चढ़ा दिया गया। कार पर टैंक के चढ़ने से कार का कचूमर निकल गया। वहीं बाद में कार सवार को बड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। Смотри, прям. आइए अब आपको सुनवाते हैं पुतिन का ताजा बयान। पुतिन ने ताजा बयान में क्या कुछ कहा है, ये आपको सुनवाते हैं। Специальной военной операции на Украине. Основные боестолкновения российской армии, как и ожидалось, происходят не с регулярными частями вооруженных сил Украины, а с националистическими формированиями, которые, как известно, и несут прямую ответственность за геноцид на Донбассе и кровь мирных граждан народных республик. Кроме того, националистические элементы, внедренные в состав регулярных украинских частей, не только подстрекают их к оказанию вооруженного сопротивления. सिर्फ एक दिन में तबाह हो गया यूक्रेन। यूक्रेन के हर कोने में हो रही है बम की बरसात। आपको एक नक्शा दिखाते हैं। इस नक्शे के जरिए आप देखेंगे कि रूस ने अपनी ताकत के दम पर यूक्रेन को जला दिया है। जमीन से, आसमान से और पानी से रूस ने हर तरफ से यूक्रेन को एक तरीके से लपेट लिया। यूक्रेन का ये नक्शा देखिए, कैसे रूस की सेना वहां पर तबाही मचा रही है। ये देखिए, हर जगह बम धमाके होते हुए आपको इसमें दिखाई दे रहे हैं। इन ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझा रहे हैं कि ये हालत है यूक्रेन की। बोरिस्पिल एयरपोर्ट, सेंकिवका, खार्विक, डेनप्रो, क्रोमाटोस्क, शास्तिया, लुहांसक, दोनेत्स्क, मारिपोल, क्रीमिया, ओडेसा, इवानो फ्रेंसविक, लीव, कीव, ये देखिए हर जगह यूक्रेन में बस तबाही ही तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है। और ये हाल यूक्रेन का रूस ने किया है। अब हम आपको जो तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं, ऐसी सैकड़ों तस्वीरें हैं। ये तस्वीर किसी ज्वालामुखी के फटने की नहीं है, इंसान के दानव होने की है। जहां लोग रहते हैं, जहां इंसान रहते हैं, वहां पर बम, मिसाइल, रॉकेट और गोलियों की बरसात हो रही है। मानवता की छाती जब फटती है तो कैसा दिखता है, देखिए। हैवानियत की ये तस्वीर है। इसीलिए हम कहते हैं कि ये युद्ध नहीं, अयुद्ध है। ये तस्वीरें यूक्रेन की तस्वीरें हैं। हर तरफ तबाही का मंजर है। रिहायशी इलाकों में किस तरीके से बमबारी हो रही है रूस की तरफ से, यह आप इन तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। सिर्फ आग के गुबार उठते हुए दिखाई दे रहे हैं और धमाकों के बाद उठता हुआ धुआं दिखाई दे रहा है। यूक्रेन पर रूसी हमले का आज दूसरा दिन। अब तक रूस ने पूरे यूक्रेन में 200 से ज्यादा हमले किए, लिहाजा वहां लोगों में दहशत फैल गई है। लाखों लोगों ने पूरा दिन और रात सबवे, मेट्रो स्टेशन, अंडरग्राउंड शेल्टर में गुजारी। कई जगह लोगों को जरूरी सामान की किल्लत भी उठानी पड़ रही है। इस जंग में कई लोगों ने अपनों को भी खो दिया है। रूस यूक्रेन युद्ध पर आपको बड़ी खबर बता दें, रूस यूक्रेन शर्तों के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं। यूक्रेनी सेना को लड़ाई बंद करनी होगी, रूस ने कहा है। लड़ाई बंद करने पर ही बातचीत संभव है, रूस ने कहा है। यूक्रेन भी रूस से बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन वो सुरक्षा की गारंटी चाहता है। उसने कहा कि सुरक्षा की गारंटी मिले तो बातचीत करेंगे। चीन के राष्ट्रपति ने पुतिन से बात की है। दो तरफ से
कीव की तरफ बढ़ रही है रूसी सेना। नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट से कीव को घेरा है। चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट से रेडिएशन वहां बढ़ा है, इस वजह से यूक्रेन में के हवाले से खबर है। और कल चेर्नोबिल प्लांट पर रूस ने कब्जा किया था। रूस का स्नेक आइलैंड पर भी कब्जा हुआ है। यूक्रेन ने रूस से वापस छीना मेलिटोपोल। यूक्रेन के 18 टैंक तबाह किए हैं, रूस का कहना है। और यूक्रेन के राष्ट्रपति की अपील है रूस पर कड़े प्रतिबंध लगें। यूरोपीय यूनियन से प्रतिबंध लगाने की उन्होंने अपील की है। आज शाम 7:30 बजे नेटो देशों की बैठक भी हुई। यूक्रेन पर आज फिर यूएनएससी की बैठक हुई। रूस के एयर स्पेस से नहीं उड़ेंगे ब्रिटिश एयरवेज के विमान, ये फैसला हुआ। जल्द यूक्रेन से निकाले जाएंगे भारतीय। पोलैंड, हंगरी समेत 4 देशों के जरिए यह रेस्क्यू होगा। आज रात यूक्रेन रवाना होंगे 2 भारतीय विमान। सरकारी खर्च पर स्वदेश लौटेंगे भारतीय। राजधानी कीव के एक रिहायशी इलाके में बम मिसाइलों के हमले से पूरी की पूरी इमारत तबाह हो गई। अंदाजा लगाइए, इमारत का हाल ये है तो फिर इसमें रहने वालों पर क्या गुजरी होगी। ये वो इमारत है जो रूसी हमले में तबाह हुई। यूक्रेन के आसमान से शोले बरस रहे हैं, आग की बरसात हो रही है। ये देखिए तस्वीरें, ये इस वक्त यूक्रेन के आसमान की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यूक्रेन के क्रीमाटोस्ट इलाके में रिहायशी इलाका है ये, जहां बम गिरने से इमारत धू धू कर जल रही है। इसी के साथ जल गई सैकड़ों लोगों की उम्मीदें, उनके सपने, उनके अरमान। यूक्रेन ने कब किसकी मौत हो जाएगी कोई नहीं जानता। देखिए कैसे कार अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही है, तभी वहां ऑस्किल रिवर पर मिसाइल से हमला होता है और सब तबाह हो जाता है। ऑस्किल रिवर जो मिसाइल के हमले में तबाह हो गया, उड़ गया। कदम कदम पर मौत कैसे बरस रही है यूक्रेन में, आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। एक गोदाम एक धमाके में भूसे के ढेर में बदल गया, एक धमाका और सब कुछ मिट्टी में मिल गया। ये देखिए, अब तक सब कुछ ठीक और धमाका हुआ और सब कुछ खत्म। यूक्रेन की राजधानी पर मौत का सन्नाटा है। एक हंसता खेलता जिंदा दिल शहर वीरान हो गया है। देखिए कैसे राजधानी कीव के मैरिन स्क्वायर की तस्वीर, यहां पूरी तरह सन्नाटा पसरा हुआ है। कल तक यहां रौनक हुआ करती थी, लेकिन अब यहां मौत का सन्नाटा पसरा हुआ दिखाई दे रहा है। तस्वीरें वाकई दहला देने वाली हैं। सभ्यता अपनी बदनसीबी पर रो रही है। लोग अपने घरों को छोड़कर जा रहे हैं। देखिए कैसे अंधेरी जगहों पर छुपकर अपना वक्त लोग काट रहे हैं। Мама, я поставил, поняли? अपने इस शहर में रेफ्यूजी बन गए हैं यूक्रेन के लोग। Мама, я поставил, поняли?
खारविक इलाके में धुआंधार बमबारी के चलते लोग मेट्रो स्टेशन में पड़े हुए हैं। पूरी रात लोग मेट्रो स्टेशन पर गुजार रहे हैं। पता नहीं बाहर निकलते ही कौन सा बम सिर पर आ गया। अब भगवान का ही सहारा है और सब ईश्वर ही संभालेगा। जब सारी दुनिया ने यूक्रेन से मुंह मोड़ लिया तो यूक्रेन के लोग भगवान के सामने अब प्रार्थना कर रहे अब जब कुछ दिन और कुछ घंटे बाकी हैं कीव पर कब्जे के लिए, तो रक्षा विशेषज्ञ क्या कहते हैं उनकी बात भी सुनना बहुत जरूरी है। सुनिए। देखिए, ये जो हमारे जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं, इनका ये कहना कि वो सरेंडर नहीं करेंगे या कुछ और जो बातें वो बता रहे हैं कि उन्होंने रशियन सोल्जर्स भी मार दिए हैं, उन्होंने एयरक्राफ्ट भी डाउन कर दिए। ये यूक्रेन की इस दुर्दशा का जिम्मेदार कौन है? वो कौन है जिसने यूक्रेन को नेटो का सदस्य बनने के लिए उकसाया? वो कौन है जिसने यूक्रेन को पुतिन से बातचीत के लिए रोका? यूक्रेन को बलि का बकरा किसने बनाया? अमेरिका के राष्ट्रपति ने कितनी आसानी से कह दिया कि इस लड़ाई में अमेरिका हिस्सा नहीं लेगा। Are not and will not be engaged in the conflict with Russia in Ukraine. Our forces are not going to Europe to fight in Ukraine, but to defend our NATO allies and reassure those allies in the East. As I made crystal clear, the United States will defend every inch of NATO territory with the full force of American power. If Russia pursues cyber attacks against our companies, our critical infrastructure, we are prepared to respond. आइए अब आपको दुनिया के दिग्गज नेताओं का बयान सुनवाते हैं। बातें बड़ी बड़ी और काम कुछ नहीं आया। देखिए किसने क्या कहा। बाइडेन ने कहा रूस को गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा पश्चिमी देश शांत नहीं बैठेंगे। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो ने कहा कि रूस ने दुनिया को जोखिम में डाल दिया। जर्मन चांसलर ओलाफ सोल्ज ने कहा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन हो रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि कड़ा जवाब देंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव गुटेरस ने कहा कि मेरे कार्यकाल का ये सबसे दुखद दिन है। देखिए बातें सब बड़ी बड़ी कर रहे हैं और ऐसी ही बातें बोलकर यूक्रेन को युद्ध में उन्होंने झोंक दिया। अब जब वो मदद के लिए दुनिया से गिड़गिड़ा रहा है तो कोई भी उसका साथ देने के लिए अब तैयार नहीं है। सबने यूक्रेन को अब अकेला छोड़ दिया है। सैनिक परिवार से जुड़ा एक और भावुक वीडियो सामने आया है। इसमें एक सैनिक अपनी बच्ची और पत्नी को सुरक्षित जगह के लिए रवाना कर रहा है। इस दौरान सैनिक अपनी बच्ची को हिम्मत और दिलासा देने के लिए दे रहा है और इस दौरान टूट गया और रोने लगा। युद्ध के बीच यूक्रेन के सैनिक परिवार का इमोशनल वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में सैनिक युद्ध पर जाने से पहले अपने परिवार से अंतिम बार मिलता हुआ दिख रहा है। ये वीडियो भावुक कर देने वाला है। जब सब कुछ लुट जाता है तो इंसान अपनी जान की बाजी भी लगाने को तैयार हो जाता है। आसानी से लुटेरों के हाथ में सब कुछ यूं सौंप नहीं सकता। यूक्रेन की सेना ने जब हथियार डाल दिए तो एक यूक्रेनी महिला देखिए कैसे रूसी सेना के लड़ाकों से लड़ रही है। Возьмите семечки, положите к ним, хоть подсолнухи разбираться.
अब जो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर सारी इंसानियत खुद पर शर्म करेगी। ऊपर आग बरस रही है और जमीन पर नीचे बंकर में नन्हे मेहमान दुनिया में आ रहे हैं। देखिए यूक्रेन के एक नर्सिंग होम में मासूमों को बचाने के लिए कितना जद्दोजहद करनी पड़ रही है। Там жесть, там Москвенко не тянет. रूस और यूक्रेन के युद्ध में अब तक क्या क्या खास बातें रही। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच पुतिन का संबोधन हुआ। यूक्रेन की सेना सत्ता अपने हाथ में ले, ये पुतिन ने कहा। पुतिन की यूरोपीय संपत्तियों को फ्रीज किया जाए, यूरोप कह रहा है। रूस के विदेश मंत्री की भी संपत्ति होगी फ्रीज। भारतीयों के रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए एयरफोर्स तैयार है। यूक्रेन से वापसी के लिए 470 छात्र रोमानिया पहुंचे। एस जयशंकर ने यूक्रेन के विदेश मंत्री से बात की। रूस और यूक्रेन आपस में बात करें, जयशंकर का कहना है। भारतीयों की सुरक्षित वापसी पर भी बात हुई है। पोलैंड, हंगरी समेत 4 देशों के जरिए ये रेस्क्यू होगा। आज रात यूक्रेन रवाना होंगे 2 भारतीय विमान। सरकारी खर्च पर सभी भारतीय जो वापस आएंगे वो सरकारी खर्च पर स्वदेश लौटेंगे। रूस यूक्रेन शर्तों के साथ बातचीत के लिए तैयार है। यूक्रेन जंग बंद करे तो बातचीत मुमकिन है। रूस ने कहा है पुतिन कीव में प्रतिनिधिमंडल भेजने को तैयार हैं। यूक्रेन भी रूस से बातचीत के लिए तैयार है, सुरक्षा गारंटी पर। उसने कहा सुरक्षा की गारंटी मिलेगी तो बातचीत के लिए हम तैयार हैं। चीन के राष्ट्रपति ने पुतिन से बात की है। पोप ने रूस के राजदूत से बात करके चिंता जाहिर की है। यूक्रेन की राजधानी कीव में भयंकर जंग जारी है। रूस की सेना ने पूरे कीव को घेरा हुआ है। यूक्रेन के 18 टैंक तबाह कर दिए हैं, रूस ने दावा किया है। और यूक्रेन ने 1000 रूसी सैनिकों को मारने का दावा किया है। रूस यूक्रेन संकट पर नेटो देशों की बैठक हुई है। यूक्रेन पर आज फिर यूएनएससी की बैठक। रूस के एयर स्पेस से ब्रिटिश एयरवेज के विमान नहीं उड़ेंगे, ये फैसला किया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो भारतीय बच्चे यूक्रेन में फंसे हुए हैं वो कैसे स्वदेश वापस आएंगे। इस पर पूरा अपडेट और खबर के पीछे की खबर आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। यूक्रेन से भारतीय छात्रों की वापसी शुरू हो चुकी है। रोमानिया के रास्ते से ये मिशन चल रहा है। 40 छात्रों का ग्रुप जो है वो पोलैंड बॉर्डर की ओर जाते हुए दिखाई दिया है। ये आपको तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। ये लगातार सुरक्षित बॉर्डर पर पहुंचना जारी है भारतीय छात्रों का, और वहां से इन्हें भारत सरकार रेस्क्यू करेगी। इसके लिए यूक्रेन के पड़ोसी देशों से भी लगातार भारत सरकार संपर्क में है और उन्हें बॉर्डर खोलने की इजाजत दी गई है। उनसे कहा गया है कि यूक्रेन से अगर कोई भारतीय छात्र आपके बॉर्डर में दाखिल होते हैं तो उन्हें आने दिया जाए, जिससे हम उनको सुरक्षित एयरलिफ्ट वहां से कर दें। इस पूरे युद्ध पर भारत सरकार क्या क्या कह रही है, सबसे पहले वो बताते हैं आपको। भारत की एक ही चिंता है कि वहां बसे भारतीयों को सुरक्षित स्वदेश लाना है। भारतीय दूतावास ने एक एडवाइजरी भी जारी की है। भारतीयों को निकालने के लिए पूरी तैयारी है, जिसमें कहा गया है रोमानिया और हंगरी के रास्ते ये भारतीयों को वहां से निकाला जाएगा। 2 चेक पॉइंट्स पर भारतीय टीम तैनात है। एक चेक पॉइंट उजोरोड के नजदीक है। ये पॉइंट हंगरी सीमा पर है, आपको बता दें। दूसरा चेक पॉइंट रोमानिया की सीमा पर है। ये चेक पॉइंट विदेश मंत्रालय की जो टीमें हैं वो गाड़ियों का भी इन चेक पॉइंट पर इंतजाम कर रही हैं। जो लोग बॉर्डर से दूर हैं वो हेल्पलाइन पर संपर्क करें। अपने साथ पासपोर्ट रखें, एडवाइजरी में कहा गया है। नकदी मुख्य रूप से डॉलर में हो। कोरोना वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट रखें। भारतीय झंडे का प्रिंट आउट निकाल लें। झंडे को अपनी गाड़ियों और बसों पर चिपका लें, जिससे ये पता चल सके कि भारतीय छात्र इस वाहन में मौजूद हैं। अब सुनते हैं उन भारतीय बच्चों को जो युद्ध को झेल रहे हैं और इधर उनके माता पिता रो रहे हैं। युद्ध की विभीषिका क्या होती है, सुनिए इन बच्चों की जुबान।
यूक्रेन से निकलने के 2 भारतीय चेक पॉइंट हैं। अब आपको बता दें कि यूक्रेन से भारतीयों को निकालने के लिए भारतीय दूतावास ने कहां पर 2 चेक पोस्ट बनाए हैं। यूक्रेन से निकलने के लिए जो 2 चेक पॉइंट हैं वो आपको यहां दिखा रहा हूं मैं। ये देखिए, जो आपको ब्लिंक होता हुआ हंगरी जहां लिखा हुआ है वहां पर आपको ब्लिंक होता हुआ एरिया दिखाई दे रहा है रोमानिया की सीमा पर। ये यहां पर चेक पॉइंट है। रोमानिया की सीमा आपको नीचे दिखाई दे रही है और वो हंगरी, रोमानिया और हंगरी ये 2 चेक पॉइंट हैं खासकर जहां से भारतीयों को निकालने के लिए पूरी जद्दोजहद अब की जा रही है। साफ तौर पर हंगरी और रोमानिया से कहा गया है कि जितने भी यूक्रेन से भारतीय छात्र आते हैं रोमानिया से और हंगरी से, वो हम उनको यहां पर आने दिया जाए। लिहाजा एडवाइजरी में साफ तौर पर बताया गया है कि आप किस तरीके से एंटर कर सकते हैं इन चेक पॉइंट्स पर। इससे पहले कीव में रूसी हमलों के बीच छात्रों से भारतीय राजदूत मिलने पहुंचे और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। I'm happy that all of us could finally get into the school. It's been a very anxious day for you, and I can tell you maybe many more times for me, because we heard of this news that the Air India flight is cancelled, and suddenly we realized all of you are here. And then, as you know, martial law has been imposed, so too many people cannot be together. So we took a conscious decision to keep you outside so the authorities could see the numbers. Namaskar, bachche. सागर ठक्कर यूक्रेन से हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, उनसे ताज़ा हाल लेते हैं। वो वहां फंसे हुए हैं। सागर, अभी क्या हालात हैं? हेलो, यस, मैं और दूसरे और काफ़ी स्टूडेंट्स यहाँ पे ओडेसा में फ़िलहाल फंसे हुए हैं। वी आर वेटिंग फॉर द इंडियन गवर्नमेंट। हम गवर्नमेंट का वेट कर रहे हैं टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर अस टू ट्रैवल टू द रोमेनियन बॉर्डर, क्योंकि ओडेसा से रोमेनिया बॉर्डर इज़ वेरी फार एंड इट इज़ नॉट सेफ टू गो इन अ अनऑफिशियल वे। यहाँ से बसेस, टैक्सी एक्सेट्रा बुक करके जाना इज़ अ ऑप्शन राइट नाउ, बट कर्फ्यू के बीच में जाना एंड ऐसी वॉर सिचुएशन में जाना, वी फाइंड इट वेरी कंफ्यूजिंग टू स्टे हियर। यहाँ रुके या वहाँ जाए, दोनों जगह रिस्क है। सो हमें नहीं पता एंड वी आर जस्ट वेटिंग कि गवर्नमेंट हमारी कोई मदद करे। इंडियन गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, एम्बेसी ऑफ इंडिया। लेकिन सागर, जो एडवाइजरी जारी की गई है आप लोगों के लिए, उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि बसों और गाड़ियों का इंतजाम भारत सरकार ने वहां आपके लिए किया है, लेकिन आपको उसे अवेल करने के लिए हेल्पलाइन पर फोन करना होगा। यस, हमने सारे हेल्पलाइंस पे कॉल किया है, सारे फॉर्म्स भरे हैं, इंफॉर्मेशन every information has been provided and they have just said that the arrangements will be made soon. अरेंजमेंट्स जब हो जाएंगी तब वो हमें कांटेक्ट करेंगे। अब तक हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिली नहीं है। दे आर बीइंग हेल्पफुल, उन्होंने कांटेक्ट में है, वो लोग सारे शेड्यूल्स बता रहे हैं, बट वी आर वेटिंग कि एम्बेसी के कोई ऑफिशियल हो या फिर गवर्नमेंट कोई एश्योरेंस दे कि इट इज सेफ टू ट्रैवल, बिकॉज यू नेवर कहाँ पे अटैक हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कोई आइडिया नहीं है। यहाँ से वहाँ जाए एंड वहाँ पे बॉर्डर पे 25 to 30 किलोमीटर्स तक द रोड इज स्टक एंड पीपल सब वहाँ पे चल के जा रहे हैं। सो कोई एश्योरेंस नहीं है वहाँ का क्या है सीन। एंड फ्रॉम अदर सिटीज, दूसरे सिटीज जो बॉर्डर के करीब है, वहाँ से काफी लोगों ने ट्रैवल किया है एंड सक्सेसफुली बॉर्डर क्रॉस किया है, बट ओडेसा इज वेरी फार, सो वी हैव टू वेट फॉर इट। आप भारतीय छात्र जो आपके और साथी हैं, उनके संपर्क में कैसे हैं? हम लोग यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स हैं, वी हैव ट्राइड टू स्टे टुगेदर, साथ में इकट्ठे होके किसी के घर पे रह रहे हैं ताकि कुछ हो तो एक दूसरे की हेल्प कर पाए। बस, और बाकी जो साथ में नहीं है, कॉल्स पे कंटिन्यूसली कांटेक्ट में है टू नो कि वो लोग क्या प्लान कर रहे हैं, हु आर लीविंग, हु आर नॉट लीविंग। सो यही है हमारे वेज ऑफ कम्युनिकेशन। आपकी फैमिली से आपकी बातचीत हो पा रही है? यस, फैमिली से कांटेक्ट है, फैमिली से बातचीत हो रही है, अपडेट्स दे रहे हैं। दे आर ट्राइंग टू, दे आर सेइंग टू मेक द ओन डिसीजन, और उन्होंने भी एडवाइस किया है कि ऐसे इट इज वेरी रिस्की कि ऐसे निकले टू बॉर्डर तक जाए खुद से बस करके या टैक्सी करके। सो प्रोबेबली वी विल मेक अ डिसीजन टू स्टे एंड सी व्हाट हैपेंस एंड वेट फॉर द गवर्नमेंट टू मेक फैसिलिटीज टू गो। सागर, हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द सुरक्षित आपकी वतन वापसी हो। सभी अपने साथियों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। देखिए,
अब सुनते हैं उन भारतीय बच्चों को जो युद्ध को झेल रहे हैं और इधर उनके माता पिता रो रहे हैं। युद्ध की विभीषिका क्या होती है, आपको इन बच्चों को सुनना चाहिए। मैं अभी करंटली यूक्रेन में हूँ और मैं इंडिया में दमन से हूँ। दमन ड्यून्स रेसिडेंसी दुनेठा में मैं रहती हूँ। अभी यहाँ पे सिचुएशन बहुत ही टेंस्ड है, हमें नहीं पता हमें क्या करना है, हर तरफ कंफ्यूजन है, बहुत ही स्कैरी सिचुएशन है। और ऊपर से यहाँ पे अभी आपने जैसा देखा सुबह अटैक्स भी हुई हैं। इनफैक्ट इवानो फ्रैंकिस के एयरपोर्ट के पास भी अटैक हुआ है। तो हमें नहीं पता कि क्या करना चाहिए। बस मैं ये इंडियन गवर्नमेंट से मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज एम्बेसी जल्दी कुछ एक्शन ले और हमें यहाँ से इवैक्यूएट करने का तरीका बताए। हमें जल्दी से यहाँ से इवैक्यूएट करें क्योंकि यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। सो प्लीज टेक एक्शंस। मैं यूक्रेन में MBBS करने आया था, लेकिन यहाँ का मंजर बिल्कुल बदल गया है। यहाँ दहशत का मंजर है, यहाँ मैं फंस चुका हूँ। मेरा परिवार बहुत परेशान है, मेरे परिचित भी मुझसे दूर है और मेरा परिवार भी मुझसे बहुत दूर है। यहाँ पर कोई भी मदद नहीं मिल रही है, यहाँ हम फंसे हुए हैं। कृपया आप सभी से गुहार कर रहा हूँ कि मुझे इंडिया जल्दी से जल्द बोला जाए। मेरे पे इतनी सुविधा नहीं है कि मैं इंडिया में सरकार से बात कर सकूँ। आप इंडियन भाइयों से मेरी अपील है कि सरकार से अपील करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरी बात को बहुत से ज़्यादा शेयर करें। कीव में एक बंकर से भारतीय मेडिकल स्टूडेंट्स ने प्रधानमंत्री से सुरक्षित उन्हें वहां से निकालने की गुहार की। खार्किव में भी छात्र मदद की गुहार लगा रहे हैं। यहां सबसे ज्यादा तबाही हुई है। यह यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। नमस्ते, हम खार्किव से बोल रहे हैं सारे। हम अभी बंकर में हैं और हम श्री नरेंद्र मोदी PM और एविएशन मिनिस्टर सिंधिया जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें यहाँ से निकाला जाए, क्योंकि यहाँ पे बड़ा ही पैनिकिंग माहौल है। और यहाँ से लगभग 500 मीटर या 600 मीटर पे भी हम बॉम्बिंग हो रही है। शायद हम आवाज़ सुन सकते हैं बॉम्ब की, काफ़ी लाउड है। और यहाँ पे सारे हमारे फ्रेंड्स हैं यहाँ पे। जैसे अभी फिलहाल 2-3 मिनट ही पहले बम्बार्ड हुआ है, जो सब कोई नर्वस है। जो आसपास का पड़ोस है नेबर्स, वो भी मतलब भग के आया। कोई किसी का पास शूज, विदाउट शूज, दे आर सो मच अफ्रेड। सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट दैट फ्रॉम टुमारो we are staying here in the bunker। 2 दिन हो गए और खाना पानी ये सब शॉर्टेज हो रहा है। मेन चीज़ पानी, मतलब खाना भी नहीं रहेगा तो ठीक है, हम सरवाइव कर लेंगे, बट पानी वी मस्ट नीड। सो पानी का बहुत इशूज़ हो रहा है और पैनिक सिचुएशन से। और मेरा दोस्त सब कोई डरा हुआ है, डरा गया, दे कैन इवन टॉक। और यहाँ पे जैसे कि हमें शॉर्टेज होने के बाद कि यहाँ पे जैसे पता चल रहा है कि ये रुक नहीं रहे हैं। रशियन आर्मी वो रेगुलर अटैक करे जा रहे हैं। तो हम अभी बेकेतोवा नाम से एरिया में स्टे अभी कर रहे हैं। हमारा जैसे कि हम बेकेतोवा में हैं, बंकर में हम फंसे हैं यहाँ पे। और हम पूरा पैनिक हो रखे हैं कि हम कैसे निकले यहाँ से। और हमने गवर्नमेंट को रेगुलरली एक्सटर्नल मिनिस्टर को और सर जैसे कि हमारे PMO को, उनको भी ट्वीट किए हैं। और जैसे कि अब यहाँ से एम्बेसी से हमारा कोई रिपोर्ट नहीं आ रहा है, कुछ ऐसा हमारे लिए सेफ्टी रूल्स नहीं निकाल रहे हैं, इवैक्यूएशन नहीं हो रहा है। हम यहाँ पे बहुत फंसे हुए हैं, बहुत गंभीर मामला है। और कुछ हमारे फ्रेंड है उनसे जैसे मैं अभी दिखा सकता हूँ, जो अभी न्यूज़ आया है, जो हम कुछ लोकल न्यूज़ चैनल में एक्टिव सब्सक्राइब करके रखे हैं। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ अभी उसका इंग्लिश वर्जन में जो क्या लिखा है, आप खुद ही रीड कर सकते हैं। सी shell falls on the horse market in the Kivizka. It's very near from our place. And you can see this is the Kharkiv news. Contact with admin. So serious, the situations right here, it's very serious. And please do help. And what I can say. we can just request you and request the Prime Minister to evacuate us as soon as possible, as it's very a very critical condition and painful condition for us.
And I'll show you that local people how they are because somewhere the light is here. Some places there is no light. खार्किव के एक रेलवे स्टेशन का हाल भी आपको दिखाते हैं, जहां रूसी धमाकों के बाद लोग शहर छोड़ने के लिए स्टेशन पर उमड़ पड़े। स्टेशन में क्योंकि यहाँ पे हालात कुछ सही नहीं है, तो हमें लग रहा है हमें क्या पूरी यूक्रेन में जितने भी इंडियन स्टूडेंट्स हैं, यहाँ अदर जो स्टूडेंट्स हैं, उनको यही लग रहा है कि हमें अभी यहाँ से लवीव मूव होना चाहिए या और किसी कंट्री में मूव होना चाहिए। तो हम भी इसी सिलसिले में यहाँ पे वोगजाल आए हैं। तो आप देख सकते हो सामने ये यहाँ का रेलवे स्टेशन है, जो स्टेशन का नाम है वोगजाल है। लाइव आ गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे खाली अपने इंडियन स्टूडेंट्स ही नहीं है, देखो कितना भीड़ उमड़ी हुई है यहाँ पे रेलवे स्टेशन में। तो देखिए एक सरदार जी भी हैं, जो टर्बन दिख ही रही होगी आपको। तो आप पीछे देख सकते हो कैसे भीड़ लगी हुई है स्टूडेंट्स की, सारे मूव करने के लिए हैं क्योंकि सबको जान प्यारी है। सब सोच रहे हैं जल्दी से जल्दी यहाँ से मूव किया जाए। ये कुछ नीचे मेट्रो से आ रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ का व्यू देख सकते हैं। और यूक्रेन जल रहा है और पाकिस्तान जश्न मना रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की गैर जिम्मेदाराना हरकत के चलते वो सारी दुनिया के सामने शर्मिंदा हो रहे हैं। इस हरकत से पाकिस्तान एक बार फिर अपने शैतानी इरादों को लेकर के बेनकाब हो गया है। आपको बता दें, इमरान खान का रूस दौरा, पुतिन से मिलने बुधवार को रूस पहुंचे थे इमरान खान। इमरान ने कहा कि सही समय पर पहुंचा। इमरान खान ने कहा कि मैं बहुत उत्साहित हूं। 2 दशक में पहली बार पाक पीएम की रूस यात्रा हुई है। ये दुनिया भर में इस यात्रा पर सवाल उठ रहे हैं। अमेरिका ने इस दौरे पर कड़ी आपत्ति जताई है। अमेरिका ने कहा यह वक्त रूस पर आपत्ति जताने का है। सोचिए, ये भी कोई जश्न का वक्त है। साफ समझ में आता है कि इमरान खान को कूटनीति के धेले भर की समझ नहीं है। उनके खुद के देश के लोग उनकी इस मसले पर आलोचना कर रहे हैं। पाकिस्तान की पोल खुद पाकिस्तान के बच्चे खोल रहे हैं। आइए पाकिस्तान की एक लड़की का वीडियो सुनवाते हैं आपको, जिसमें वो कैसे अपने देश को कोस रही है और हिंदुस्तान की तारीफ कर रही है। खुद देखिए। तो हम लोग सब यहाँ पर खैरियत से हैं, लेकिन यहाँ पर काफी ये बॉम्बिंग हो रही है और ये सब चीजों की वजह से हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोगों को कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए और पाकिस्तानी गवर्नमेंट कोई हमारे लिए हेल्प भेजे, क्योंकि हम लोग अभी देख रहे हैं कि अपना इंडियन एम्बेसी जो है अपना हंगरी से जो है बॉर्डर्स खुलवा रही है, ताकि जो बच्चे इंडियंस यूक्रेन में फंसे हुए हैं वो अपना जो है हंगरी के थ्रू इंडिया चले जाएं। तो हमारे लिए भी कोई ऐसी पॉसिबिलिटी अगर हो जाए। यूक्रेन के हालात पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। अपडेट आपको देते रहेंगे। खबर और खबर के पीछे की खबर भी आपको लगातार बताते रहेंगे। लेकिन फिलहाल आज के लिए जागते रहो में इतना ही। अब आपसे सोमवार की रात 9 बजे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। आज के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि।